केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2014। फर्स्ट, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य है युवाओं में कौशल विकास करना। मेक इन इंडिया योजना 28 सितंबर 2014 में लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य है देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत अभियान या मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। पूरे देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इस योजना का लक्ष्य है। सांसद आदर्श एवं गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को लागू की गई। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को लेकर विकसित करना इस योजना का लक्ष्य हुआ। श्रमेय जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लागू की गई। इस योजना को श्रमिक विकास को समर्पित योजना इसका लक्ष्य हुआ। 2015 की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। इस योजना का लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। उजाला योजना 1 मई 2015 को लागू की गई। बिजली की खपत को कम से कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम से कम मूल्य का वितरण करना इस योजना का लक्ष्य है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू की गई। 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन लागू करना इस योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह योजना 9 मई 2015 को लागू की गई। 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना को 9 मई 2015 को लागू किया गया। 18 से 70 वर्ष लोगों के लिए साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा 2 लाख और 1 वर्ष में 12 रुपये जमा करना होता है इस योजना में। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को ये योजना लागू की गई। 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इस योजना का लक्ष्य हुआ। अमृत योजना 25 जून 2015 को लागू की गई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इस योजना का लक्ष्य रहा। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को यह योजना शुरू की गई। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता का उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को लागू की गई। घरों व अन्य संस्थानों के निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना इस योजना का लक्ष्य रहा। स्वर्ण ब्रांड योजना 5 नवंबर 2015 को लागू की गई। निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित ब्रांड्स की बिक्री करना इस योजना का लक्ष्य रहा। उदय योजना 2015 में ये योजना लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य था नए उद्यमों को बढ़ावा देना। PMKY योजना प्रधानमंत्री योजना 15 जुलाई 2015 को लागू की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 सितंबर 2014 को लागू की गई। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को लागू की गई। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई।
मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। ये सभी योजनाएं हैं 2016 की। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लागू की गई। सेतु भारत योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग्स रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना इस योजना का लक्ष्य है। ग्रामोदय से भारत उद्यम 14 से 24 अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू की गई। देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना इस योजना का लक्ष्य रहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू की गई। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य रहा। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य था गंगा नदी को स्वच्छ रखना। 2018 की योजनाएं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से इसको शुरू किया गया। 2019 की सभी योजनाएं। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लागू की गई। उम्मीद 2019 में ये योजना शुरू की गई। सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। विज्ञान ज्योति योजना अक्टूबर 2019 को लागू की गई। वन नेशन वन फास्टैग स्कीम 1 दिसंबर 2019 को लागू की गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 को लागू की गई। 2020 जो अभी चल रहा है वो सभी योजनाएं। स्वास्थ्य योजनाएं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का नाम है, 15 अगस्त 2020 में लागू की गई। इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी। वो जो हेल्थ आईडी बनेगी उस आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ये 12 मई 2020 को शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये 24 अप्रैल 2020 को लागू की गई। लक्ष्य है, इस योजना का लक्ष्य है गांव की संपत्ति पर भी बैंक लोन अब से मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020। इसमें क्या हुआ? महिलाओं के खाते में 3 माह तक 1500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। इस योजना में महिलाओं के लिए ये योजना है। यशस्विनी योजना 2020 में ये योजना लागू की गई। यशस्विनी योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना गोवा में शुरू की गई है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 18 जुलाई 2020 को ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सड़क किनारे छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग थे कोरोना टाइम में, उनको क्या होगा, 10,000 रुपये का लोन आसानी से रुपये पर मुहैया कराया जाएगा। एक नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 जो योजना है सरकार ने बनाई है, 30 जुलाई 2020 को ये लागू की गई है। शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर खर्च शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, 6% जीडीपी पर। ये बहुत ज़रूरी है। गरीबी कल्याण योजना 20 जून 2020 तो क्या हुआ, गरीबी कल्याण योजना नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई है। 6 राज्यों में इसको शुरू किया गया है, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। इस योजना के तहत क्या होगा, गरीबी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है गरीब लोगों के लिए ये योजना। सुपोषित माँ अभियान 2020 में लागू की गई है। यह अभियान गर्भवती माताओं की पोषण सहायता से संबंधित है। ये योजना राजस्थान में शुरू की गई है। एफआईआर आपके द्वारा योजना, ये योजना है एमपी गवर्नमेंट अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से एफआईआर आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। अम्मा बॉडी योजना आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 2020 में शुरुआत की है इस योजना की, अम्मा बॉडी योजना की। इस योजना में माताओं के खाते में
15,000 रुपये जमा किए जाएंगे ताकि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये योजना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है ये। इसमें क्या होगा, खेती करते समय अगर किसी भी किसान की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार को 5 लाख राशि दी जाएगी। और दूसरी बात, व्यक्ति अगर खेती करते समय किसी वजह से उसे चोट लग जाती है या फिर किसी भी तरीके से वो दिव्यांग होता है 60%, तो उसे 2 लाख रुपये राशि दी जाती है। नेक्स्ट, बिरसा हरित ग्राम योजना 4 मई 2020 को झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये शुरू की है। झारखंड सरकार ने शुरू की है, वो भी ग्रामीण लोगों के लिए। इसमें क्या होगा, इस परियोजना के तहत 5 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 5 करोड़ फलदार पौधे लगाएगी। इसमें 5 करोड़ फलदार पौधे लगाए जाएंगे इस योजना में, बिरसा हरित ग्राम